हरे कृष्ण ओम विष्णुवे नमः ओम गंगणाधिपते ओम गंगणाधिपते नमः गंगणाधिपते ओम नारायण नमः ओम श्री गणेशाय नमः। प्रियजनों, आपके सामने श्री विष्णु पुराण का द्वितीय भाग का 14वां अध्याय 24 राज से जड़ भक्त का जो सम्मान हुआ है उसके प्रसंग में आज आपके साथ चर्चा की जाएगी। श्री पराशर जी बोले कि कविराज ने भारत के वचनों को सुनकर विनयपूर्वक कहा, हे द्विजवर, आपने समस्त जीवों के विषय में जो कुछ बताया वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु आपने जो कहा है कि मैं शिविका को वहन नहीं कर रहा हूँ, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? परमार्थक यह बात मेरे कानों में पड़ती, मेरा मन परमात्मा का जिज्ञासु होगा तावड़ा हो रहा है। हे दिन में तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए ताकि संसार में मनुष्यों का स्त्री किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ, किंतु बीच में आपने जो वाक्य कहे उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमात्मा श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया। है देश, ये कपिल मुनि सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। उन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय ही होता है कि वही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय है वह आप मुझसे विनिश्चय से कहिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों की माना समझ रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुम त्रय पूछना चाहते हो या परमात्मा? क्योंकि हे राजन, त्रय तो सब अपराधिक ही है, पार्थिक हैं। हे नर, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र राज्य की इच्छा करता है उसके लिए तब यही परम श्रेय है, जिसका फल स्वर्ग लोक की प्राप्ति है। यह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही होती है। अतः राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत उस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्री ही वास्तविक श्री है। इस प्रकार श्री तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनुभव हैं, किंतु उसे परमात्मा नहीं। अब जो परमात्मा है सो सुनो। यदि धन ही परमात्मा है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है? इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? अतः परमात्मा नहीं है। नरेश, यदि पुत्र को परमात्मा कहा जाए तो वह तो अन्न अपने पिता का परमात्मा पुत्र था, उसके पिता भी दूसरे पुत्र का पुत्र होने के कारण उस अपने पिता का परमात्मा होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का आकाश पुत्र भी परमात्मा नहीं, क्योंकि फिर भी तो सभी कारणों के कार्य परमात्मा हो जाएंगे। यदि संसार में राज्यादि की प्राप्ति को परमात्मा कहा जाए तो वे कभी कहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमात्मा भी आगम पाई हो जाएगा, इसलिए राजा जी परमात्मा नहीं सकते। यदि वो समान रूप से वेत्री से उत्पन्न होने वाले राज का यज्ञ कर्म को परमात्मा मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृतिका का कार्य होती है वही कारण ही अनुगामिनी होने से मृतिका रूही जाने जाते हैं। अतः जो क्रिया समाधि द्रत और कुशा आदि नाशवान द्रव्यों से उत्पन्न होती है वही नाशवान ही होगी, किंतु परमात्मा को तो प्राग पुरुष अविनाशी बताते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म उत्पन्न होने वाले स्वादि नाशवान, इसमें संदेह नहीं है। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमात्मा मानते हो तो वह तो नित्य रूप फल का साधन होने से साधन नहीं, परमात्मा नहीं। यदि ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष विचार कर उसके ध्यान करने को परमात्मा कहा जाए तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमात्मा में भेद है नहीं है, अतः परमात्मा भी नहीं हो सकता है। यदि परमात्मा और जीवात्मा के सेवक को परमात्मा कहें तो ऐसा कहना निष्फलता मिथ्या है, क्योंकि अंदर की एकता कभी नहीं हो सकती है। अतः ये राजा, निस्संदेह ये सब श्रेय ही है, परमात्मा नहीं। आता है जो परमात्मा है वह मैं संक्षेप में सुनाता हूँ। श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक संस्कृत निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी है और अव्यय है। हे राजन,
वह परम ज्ञानमय हैं। असत नाम और जात आदि से उस सर्वव्यापी का संयोग कभी नहीं हुआ है और ना ही होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्वान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। देत भावना वाले पुरुष तो अपारमार्थदर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से षड्ज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता मनुष्य अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक ही रूप आत्मा के जो नाना भेद हैं, जो बाह्य देहादि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं, देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, किसी अविद्या के आवरण तक ही है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 14वां अध्याय समाप्त है। राधे कृष्ण कृष्ण राधे। 15वां अध्याय जीविका निर्धारक को अच्युत का ज्ञान उपदेश देना। 24 राज्य को मौन देकर भक्त बोले, हे भूपति, पूर्व काल में महर्षि ऋषु ने महात्मा निधाग को उपदेश करते हुए जो कुछ उपदेश दिए वही मुझसे सुनो। हे राजन, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋषुभु नामक एक पुत्र था। वह सवासी परमात्म तत्व को जानने वाला था तथा पूर्व काल में महर्षि पुरुष का पुत्र निघाग और ऋषुभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश, त्रिभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निघाग की अध्यात्म निष्ठा नहीं थी। उस समय जीविका नदी के तीर पर पुरुष जी का बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीय और समृद्धि संपन्न नगर था। उस पर में पूर्व काल में त्रिभु का शिष्य योगवेत्ता निधाग रहता था। त्रिभु अपने शिष्य निधाग को देखने के लिए सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए और जिस समय निधाग बालवेश्य देव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और उन्हें द्वार पर पहुंच अर्धदान पूर्वक अपने घर में ले आया। उस श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन में बिठाकर आदरपूर्वक कहा, भोजन कीजिएगा। त्रिभु बोले, हे विप्र, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुछ अन्न से मेरी रुचि नहीं है। निधाग ने कहा, जिससे मेरे घर में सत्तू, जो की लपसी, कंदमूल प्राजता पूरे बने, आप उनमें जो कुछ रुचि वही बोलेंगे। त्रिभु बोले, ये तो सभी कुत्सित अन्न है, मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निधाग ने अपनी स्त्री से कहा, है गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से उनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उस विप्र के लिए अति स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। है राजा, प्रभु की यथेष्ट भोजन कर चुकने पर निधाग ने अति होकर महामुनि का निधाग बोले, हे जी, कई भोजन करके आपका चित्त स्वास्थ्य हुआ ना, आप पूर्णतः तृप्त और संतुष्ट हो गए ना। हे विप्र, कहिए आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं। त्रिभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति के समय तुम क्या पूछते हो। यत्राग्नि के द्वारा पार्थिव तो शत्रु के क्षीण होने से मुझको क्षुधा की प्रतीत होती है और जल के क्षीण होने से तसा का अनुभव होता है। ये क्षुधा और तसा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी क्षुधित न होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वास्थ्यता और दृष्टि भी मन ही में होते हैं, अतः यह मन ही के धर्म है, पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। इसलिए जिसके धर्म है उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आए, सब इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वत है, क्योंकि वह आकाश के समान व्यापक है। तय कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कहाँ जाओगे, कतई में कैसे आते हो सकता है। मैं तो न कहीं जाता हूँ, न आता हूँ, न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तुम मैं अनपुरुष देहादि के कारण जैसे पटक पटक दिखाई देते हैं, वास्तव में से नहीं।
वस्तुतः तू नहीं है, अन्न नहीं है, और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर भी है भी नहीं। देखो, मैंने उनसे जो मधुर अन्न की यातना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। ये जो सिर्फ भोजन करने वाले के लिए स्वाद आस्वाद की भी क्या है, क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब शांता से आस्वादी हो जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मुझको उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा जो आदि मध्य अंत तीनों काल में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लिपने मनुष्य से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पृथ्वी अन्न के परमाणु से पुष्ट होता है। जो गेहूँ मूंग दूध दही गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु हैं ही हैं, तो किसको स्वाद कहें, किसको स्वाद आता है। ऐसा जानकर तुम्हें स्वाद आस्वाद का दुराचार करने वाले चित्त को संदर्शी बनना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र संता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमात्मा वचन सुनकर महाभाग निधाग्न ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए। कृपा बतलाइए कि मेरे कल्याण की कामना से आई हुई आप कौन हैं। यदि आपके इस ब्राह्मण के वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। यदि बोले, यदि मैं तेरा गुरु हूँ, तुझको सत्य सिद्ध वेगनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ, जो कुछ परमात्मा है वह मैंने तुझसे कह दिया है। इस परमात्मा तत्व को विचार करते हुए तुझसे संपूर्ण जगत को एक व्यवस्थित परमात्मा ही स्वरूप जान। ऐसे भेदभाव बिल्कुल मत कर। ब्राह्मण बोले, तदनंतर निधाग ने बहुत अच्छा कहा, उन्हें प्रणाम किया, फिर उनसे परम भक्ति पूजित हो प्रभु इच्छा अनुसार चले गए। इस प्रकार विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 15वां अध्याय भी समाप्त हो गया है। आज का प्रसंग को यही विश्राम दिया जाता है। कल पुनः आपके प्रत्यक्ष अध्याय 16 प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर रात का अपने घर लौट जाना। कहते हो प्रभु आ जाओ, प्रभु मेरे घर आंगन में आ जाओ, प्रभु मेरे घर आंगन में। कब से पुकारो मेरे प्रभु, आ जाओ मेरे घर आंगन में। बाट जोता हूँ प्रभु, आ जाओ। प्रेम की दरिया में मुझको भक्ति की राह में मुझको चलाओ। प्रेम की दरिया में मुझको तैरना सिखाओ। मैं अनजान न तैरना चाहूं, चालो तेरी भक्ति के सागर में मुझको डुबा दो अपनी भक्ति के सागर में। डुबकी लगा दो प्रभु मेरे। नारायण नारायण भजे मेरा मन, पर ये मन न माने। जाने कहाँ ये विचरण जावे। नारायण नारायण मेरा नाम बुलावे, मेरा नाम बुलावे। ये मन मेरा बड़ा पापी रे। हरे नारायण नाम बुलावे।
पापी मरे। हरि नारायण नाम बुलावे, पापी हरि नाम का कैसे जपूं मैं माला। ये मोह की नगरी मुझे सब बिसरावे। तन मन मेरा मेला है, चादर भक्ति की मेली है। साफ करो प्रभु त्याग के सावन से प्रभु। ऐसी सावन दो भक्ति की, साफ मिलाए तन हो जावे। तो तन साफ हो जावे, आत्मा मेरी तुझ में ही रम जावे। ऐसी भक्ति की अलग जगह दो प्रभु। ऐसी भक्ति की ज्योति जला दो प्रभु मोरे। हरि कहूँ नारायण कहूँ, हरि कहूँ नारायण कहूँ, पर ये मन मोहे बहुत बिसरावे। ऐसा उपाय करो भगवन, दिन रात तेरे ही भक्ति करूँ मैं। ऐसी ज्योति जला दो प्रभु मेरे, ऐसी ज्योति जला दो। नारायण नारायण कहे मन मेरा, हरि ओम कहे मन मेरा। ऐसी भक्ति ज्योति जला दो मेरा। नारायण नारायण कहे, ऐसी ज्योति जला दो प्रभु। मेरा मन बहुत हुआ मैला है, इसको भक्ति जल से साफ करा दो मेरे। नारायण नारायण के नाम से इसकी चादर साफ करा दो प्रभु। मन चादर बड़ी मैली है, मन चादर मेली है। वैराग ऐसा सावन दे दो, ये मन चादर निर्मल हो जाए। भक्ति की गंगा बह जाए। नारायण नारायण की दीप शिखा जल जाए। हे प्रभु तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे सतगुरु हो, तुम ही तारणहार प्रभु। आपकी कृपा से पत्ता भी न डोले, ऐसी कृपा करो प्रभु मन मोरे। भक्ति ज्योति जला दो मेरे प्रभु। मेरे आंगन में, मेरे मन आंगन में आन बसो प्रभु। मोक्ष का मार्ग दिखा दो प्रभु। नारायण नारायण की मैं ज्योति दीप जलाऊं। भक्ति के सागर में मैं डुबकी बोतल लगाऊं, डुबकी बोतल लगाऊं, डुबकी बोतल लगाऊं।